चलिए स्टार्ट करते हैं। एच.डी. यादव मैथ त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 155 एच.डी. यादव बुक का त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न का 155 नंबर क्वेश्चन है जो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर है। ध्यान से समझिएगा, एक त्रिभुजाकार खेत है, त्रिभुज के आकार में कोई खेत है। इसे एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर, 30 मीटर है। ये नंबर डाल देते हैं, 155 नंबर है। ध्यान रखिएगा, 155 नंबर, ठीक है। ध्यान लीजिएगा, एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर, 30 मीटर है। एक 26 मीटर है, एक 28 मीटर है, एक 30 मीटर है, यही तो ना। के प्रत्येक कोने पर गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। यहाँ पे गाय बांधी गई है, यहाँ पे एक खूंटा है, मान लीजिए यहाँ एक खूंटा है, यहाँ एक खूंटा है, और यहां से एक गाय बांधी गई है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक कोने पर एक गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। तो यहां से 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई, तो मान लीजिए लंबी रस्सी बांधी गई, तो जब गाय चरेगा तो यह, अभी पहले आगे पढ़ लेते क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुजाकार खेत जिसकी भुजाएं 26 मीटर, 28 मीटर तथा 30 मीटर है, के प्रत्येक कोने पर गाय 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधी गई है। तदनुसार उन तीनों गायों के चरने से बचे हुए खेत का क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन है कि एक त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं की लंबाई दी गई है, यानी 26, 28 और 30 है, और इस त्रिभुजाकार जो खेत है इसके कोने कोने पर गाय बांधी गई है जिसकी रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। वो जितना पाती है उतना चर लेती है। मान लीजिए यहाँ पे एक खूंटा गाड़ दीजिए, अगर गाय का नंबर रस्सी 7 मीटर लंबी, तो रस्सी हमारा ऐसे चलेगी, वो ऐसे सीधा नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसे चलेगी, ऐसे उसके चारों तरफ। लेकिन ये खेत है तो यहाँ पे इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे बांधा है तो गाय 7 मीटर ऐसे चलेगा, समझ में रहा, ऐसे चढ़ डालेगा 7 मीटर इधर, 7 मीटर। ये गाय यहाँ बांधी है, उसने ऐसे चढ़ डाला, ठीक है, इस तरह, ये 7 मीटर है। और गाय यहाँ बांधी है तो 7 मीटर ऐसे चढ़ डाला, 7 मीटर, 7 मीटर। ये पूरी 26 है, ये पूरी 28 है, और ये हमारा 30 है। समझ रहा, 26, 28, 30 है, लेकिन तीनों जगह गाय बांधा गया। तो जब गाय बांधा गया तो रस्सी उसकी जितनी तनी हुई थी उसे, और राउंड में यहाँ पे रस्सी है, मानिए ऐसे में चलेगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे वो चलता चला जाएगा, जितना उसका रेडियस बनता चला जाएगा उतना वो चलता चला जाएगा। फिर कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि कोने पर बांधा, प्रत्येक कोने पर 7 मीटर लंबी रस्सी से गाय बंधी हुई है। तदनुसार तीनों गायों के चरने से, एक गाय यहाँ बंधी, एक गाय यहाँ बंधी, एक गाय यहाँ बंधी, और सबकी रस्सी की लंबाई जो है 7 मीटर है। और उसने खेत का इतना कोना इसने चढ़ डाला, 7 का इतना भाग इसने, इतना भाग इतना। तो कह रहा शेष बचे भाग का क्षेत्रफल कितना मीटर स्क्वायर है। तो अब हमको ऐसे सवाल को लगाने से पहले क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक सवाल बहुत लंबी जा रहा है, हमको लग रहा है बड़ा जा रहा है। ऐसे सवाल में क्या है, छोटी छोटी पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले हम पूरा एरिया निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, और त्रिभुज के क्षेत्रफल को एक बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। ये हमारा क्या होता है, त्रिज्यखंड। इसको कहते हैं थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या होती है, और ये होती है चाप की लंबाई। क्या होती है, चाप होती है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देते हैं। जो त्रिज्यखंड की बात करते हैं, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल की जब बात करते हैं तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r² थीटा/360 होता है।
थीटा का मतलब जो थीटा दिया हो, जितना अंदर का कोण दिया हो, आर पार त्रिज्या होता है 360 अंश, ये दिया गया है। ये हमारा फार्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि थीटा दिया रहता है और चाप दिया रहता है, ठीक है। चाप दिया रहे और त्रिज्या दिया रहे, थीटा से मतलब सॉरी, चाप और त्रिज्या दिए हैं और उसके बाद भी क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का एक फार्मूला और होता है क्षेत्रफल निकालने के लिए, होता है चाप गुणी त्रिज्या के। क्या होता है? चाप गुणी त्रिज्या के। ये दो फार्मूले लगा सकते हैं। जब चाप और त्रिज्या दो, चाप भी दिया रहे और त्रिज्या भी दिया रहे, तो क्षेत्रफल आसानी से इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन चाप और त्रिज्या न दिया रहे, थीटा अगर दिया है, थीटा मतलब कोण दिया है, तो उससे हम ये निकालेंगे, जिससे हम सुविधा मिलेगी उससे हम निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इस सवाल को थोड़ा सा से बारीकी से समझिएगा, क्योंकि है तो पहला सवाल लेकिन बड़ा लंबी टाइप का है। इसको मिटा देते हैं। अगर किसी त्रिभुज की, एक और पॉइंट बताने जा रहे हैं, अगर किसी त्रिभुज का, कोई भी त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोने पर अगर कोई गाय बंधी है या कुछ भी बंधा है और उसने एक त्रिज्यखंड यहां बना, एक त्रिज्यखंड यहां बना, एक त्रिज्यखंड यहां, त्रिभुज के तीनों त्रिज्यखंड जो बने हैं, याद रखिएगा त्रिभुज में अगर तीनों कोनों पर जो त्रिज्यखंड बने हैं उनकी अगर रेडियस यानी कि उनकी त्रिज्या अगर समान है, अगर उनकी त्रिज्या समान है तो तीनों त्रिज्यखंडों का योग सदैव अर्धवृत्त के बराबर होता है। कितना बराबर होता है? अर्धवृत्त के बराबर। त्रिज्या अगर इसकी भी 7 है, इसकी भी त्रिज्या वही होनी चाहिए, इसकी भी त्रिज्या वही होनी चाहिए, इसकी भी त्रिज्या। किसी त्रिभुज में 3 त्रिज्यखंड बनते हैं। कितने त्रिज्यखंड? 3 त्रिज्यखंड बनते हैं और उनकी अगर त्रिज्या समान होती है तो तीनों त्रिज्यखंड को मिला देते हैं, जब जोड़ लेते हैं तो एक अर्धवृत्त बनता है, एक अर्धवृत्त बनता है। याद रखिएगा क्या बनता है? एक अर्धवृत्त बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमको शेष का निकालना है, शेष वाले का निकालना यानी बीच वाले का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बीच वाले का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो शेष का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, सॉरी, त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे है? ये 30 है, ये 28 है, 26 है, समान नहीं है, असमान है। ये विषमबाहु त्रिभुज है। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज में एक फार्मूला बताए थे, हेरोइन फार्मूले। पहले तीनों को जोड़ लेते हैं, यस निकल जाता है। ये फार्मूला होता है यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी और एस माइनस सी के। ये फार्मूला होता है विषमबाहु त्रिभुज में, फार्मूला यूज किया जाता है। यस का मतलब होता है कि तीनों साइडों का योग का आधा। यस मतलब होता है तीनों साइड का योग का आधा, यानी ये तीनों साइड, ये एक, किसी को ए, किसी को बी, किसी को सी मान लीजिए, चाहे इसको ए मानो, चाहे इसको ए मानो, चाहे इसको, चाहे जिसको ए, चाहे जिसको बी, चाहे जिसको सी मान लीजिए। तीनों जोड़ेंगे, 30 20 50 50 8, 30 20 50 50 और 50 20 70, 70 8 78, 78 78 और 78 2 80, 4 84, 84 का आधा कर दीजिए, कितना हुआ? 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 42 आ गया। यानी हमारी यस की वैल्यू पता चल गई, 42 आ गई। तीनों को जोड़ करके आधा कर दिया, तीनों को जोड़ करके उसको आधा कर दिया, वही हमारी यस की वैल्यू निकल गई। तो यस हमारी आ गया 42। अब गुणे 42 में से किसी 42 में से अब 30 घटाइए, फिर 42 में से 28 घटाइए, फिर 42 में से यह भाई यस मतलब ए घटाइए, इसमें से बी घटाइए, इसमें से फिर सी घटाइए। इसका मतलब होता है जो यस निकला, यस मतलब 42 निकला, 42 में से ए घटाइए, यानी 42 में से 30 घटाइए, 30 10 40 2 42 12 आ गया। एस माइनस बी का मतलब 42 में से 28 घटाइए, तो 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, और 3 3 में से 2 गया 1, 14 आ गया। अब फिर 42 में से 26 घटे तो 12 में से 6 गया 6, और फिर बचा 3 3 में से 2 गया 1, 16 आ गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको बताते हैं।
7 छंग 42, इसको करेंगे 7 छंग 42 और इसको लिखेंगे 6 दूनी 12 और इसको लिखेंगे 7 दूनी 14, इसको लिखेंगे 16 का 16 रहने दीजिए। अब देखो ये 7 जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, ये 6 और ये 6 का जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, ये 2 और ये 2 का जोड़ा बन गया, बाहर निकल गया, और 16 का बाहर निकल गया 4 आएगा। तो इसको बस 7 छंग 42, 42 7 छंग 42 और 42 दूना 84 और 84 चौका कितना होता है, 84 चौका 4 चौक 16, 4 8 32 से 33, 334 होगा। कितना होगा, 334। ये क्षेत्रफल निकल गया। क्षेत्रफल निकालना कठिन नहीं था, बस इसको समझाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। ये जितनी स्पीड से निकालोगे, ये इसको हेरोइंस फार्मूला बोलते हैं। और एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मतलब होता है तीनों साइडों का योग का आधा, एस मतलब होता है तीनों साइडों के योग का आधा। ठीक है, अब हमारा निकल गया त्रिभुज का एरिया। अब इस तीनों अगर त्रिज्यखंड में देखिए त्रिज्या बराबर, ये भी 7 ये भी, त्रिज्या तीनों की बराबर, त्रिज्यखंड में त्रिज्या हमारी बराबर, तीनों त्रिज्यखंड की त्रिज्याएं बराबर होती तो एक अर्धवृत्त बनता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका तीनों का क्षेत्रफल एक साथ निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, मतलब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है पाई आर, 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है, यानी पाई आर स्क्वायर बटा 2 के। 1/2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7 के और आर की वैल्यू कितनी, 7, यानी 7 × 7। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 से 11 कटा, 11 दूना 22, 11 7 77। ये आ गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। किसका निकल गया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का मतलब होता है तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी इसको और इसको तीनों को जब मिला देंगे तो एक आधा वृत्त बनेगा। क्या बनेगा, आधा वृत्त बनेगा, वही अर्धवृत्त बनेगा। उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला, इन तीनों का क्षेत्रफल मिला के इतना ऐसा रहता है। अब पूरे में से घटा देंगे, यानी कि 334 में से 77 घटा देंगे। ठीक है, 14 में से 7 गया 7, बचा 2, 14 में से 7 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 7, 12 में से 7 गया 7, 5 12, 7 5 12, यहाँ बचा कितना 2, 257। इतना मीटर स्क्वायर हमारा शेष आ गया। क्या आ गया, शेष। तो देखिए कितना आ रहा है, 257 आ रहा है। कोई ऐसा ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, गलती कहीं किए होंगे। 4 दूनी 8, 7 छंग 42, 42 दूना 84, 7 छंग 42 दूना 84, 7 छंग 42 दूना 84, 84 चौका 84 चौका 84 चौका 4 चौक 16, 4 8 32 से 33, 336 आएगा। हाँ सॉरी, 336 आएगा, यहाँ 336 आएगा। 16 में से 7 गया, 7 छंग 42 दूना 84, 84 चौका, हाँ सही। 16 में से 7 गया, 9 7 16, 16 में से 7 गया, 6 में 7 9 7 16, यहाँ 2 2 में 7 देंगे, 12 में 7 के 7 पर पहले 2, 259 मीटर स्क्वायर आएगा। 259 आ रहा है, हाँ 259 आ रहा है, गलती हो गई थी। चलिए समझ में आया। सवाल थोड़ा सा है घुमावदार, लेकिन इतना भी नहीं। ये पॉइंट तो पता चली कि अगर किसी त्रिभुज में अगर तीनों कोनों पे त्रिज्यखंड है, किसी त्रिभुज के तीनों कोनों पर अगर त्रिज्यखंड है तो उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसमें ये ध्यान दीजिएगा क्या त्रिज्या हमारी तीनों की बराबर है। अगर त्रिज्या बराबर है तो तीनों त्रिज्यखंड मिला करके एक आधा वृत्त बनता है, अर्धवृत्त बनता है, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। ठीक है, त्रिज्या हमारी वही है ना, 7 ही है ना सबका, तो हमारा आधा बन गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मिटा दें, एक घोड़े को खंबे में रस्सी से बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोला घूमता है। एक घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है, एक घोड़ा जिसको खंबे से रस्सी से बांधा जाता है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है और 88 मीटर की दूरी तय करता है।
जब केंद्र पर 72 अंश का कोण अंतरित करता है तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक खूंटा है जिसपे एक घोड़े को खंबे, यहाँ पे कोई खंबा है, खंबे पे हमने क्या किया, घोड़े को बांध दिया। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गति से घूमता है, खींचे हुए यानी खींच कर करके ये गत करता है, इसे घूमता है इसे, ठीक है, कैसे घूमता है, इसे खींच करके इसे गत करता है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ खंबा है, ये रस्सी खींचे हुए टाइट की है, मतलब एकदम रस्सी को टाइट किया है, और उसके बाद घूमता है तो ऐसे घूमने के पश्चात कह रहा है एक घोड़े को खंबे से रस्सी में बांधे, एक घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है, खींच करके गोल गोल घूमता है तो ज्यादा, और जब केंद्र पर 72 अंश का कोण अंतरित करता है, जब केंद्र पर 72 अंश का कोण अंतरित करता है, 72 अंश का कोण अंतरित करता है तो रस्सी की लंबाई कितनी होगी? रस्सी की लंबाई यानी कि ये लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है, लंबाई ज्ञात करनी है, आर की वैल्यू, रस्सी की लंबाई ये है, रस्सी सी की लंबाई ज्ञात करनी है। क्वेश्चन में कह रहा है और 88 मीटर की दूरी तय करता है, यानी यहां से लेकर यहां तक कितनी मीटर की दूरी तय करता है? 88 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, ये हमको पता हो गया। तो अच्छा, ये हमको पता हो गया, हमको त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या निकालने के लिए चाप तो पता है, तो चाप का फार्मूला जो होता है इसको बोलते हैं चाप। चाप का फार्मूला, तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है, चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2 पाई r इंटू थीटा अपान 360 की, ये फार्मूला होता है। तो चाप की लंबाई कितनी दी है? 88। चाप की लंबाई कितनी दी है? 88। चाप की लंबाई तो दी थी, तो चाप की लंबाई हमारी दी है, देखिए 88 मीटर की दूरी तय करता है, तो चाप की लंबाई 88 है, और 2 के 2 रहेगा, पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 की, आर फार त्रिज्या ही आर ज्ञात करना है, थीटा की वैल्यू है 72 और बटे 360 22 दूना 44 दूना 88, ठीक है, 9 8 72 9 चौक 36 9 0 0 8 कम 8 8 5 40, ठीक है, 7 5 35 और 35 दूना 70, 7 5 35 दूना 70, तो आर बराबर कितना आ गया? 70, यानी लंबाई कितनी आ गई हमारी? 70 मीटर आ गई। समझ में आ रहा है? लंबाई कितनी आ गई? 70 मीटर। क्लियर हो गया? ये चीज है। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल कर लेती है? एक घड़ी है, घड़ी की मिनट वाली सुई, जिसे मिनट वाली सुई है 7 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे 12 रहता है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मान लीजिए 3 रहता है और यहाँ पे 9 रहता है, 3 दूनी 6 3 का 3 चौ 12 है सब मिनट वाली सुई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घड़ी तो तुम लोग देखना जानते हो अच्छी तरीके से, ठीक है, ये मिनट वाली सुई मान लीजिए 7 पे है, कहाँ पे है? 7, अरे 7 मीटर लंबी है मिनट वाली सुई, कह रहा है एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तदनुसार वह सुई 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल 30 मिनटों में कितना क्षेत्रफल पार कर लेती है? 30 मिनट में, अच्छा 7 मीटर लंबाई है यानी त्रिज्या का काम करेगी, तो 30 मिनट के 5 मिनट में यहाँ, फिर 10 मिनट, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30 मिनट में इतना आ गया, यहाँ आ गई घड़ी। मिनट वाली सुई 30 मिनट में कितने आ गई? आधा राउंड, तो 30 मिनट में कितना चक्कर मारा? इतना चक्कर मार दिया, और इसको कहते अर्धवृत्त। आधा तो चक्कर मारा यानी वृत्त में आधा चक्कर मार दिया, ठीक है, अर्धवृत्त बना। अब आधा वृत्त यहाँ थी पहले, फिर 30 मिनट में इतना यहाँ पहुंची, सो एकदम बराबर, तो इसका मतलब होता है कितना? कह रहा 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल पार कर लेगी? तो आधा वृत्त कवर कर लेगी, है ना, आधा वृत्त, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल क्या कह रहे हैं? तो क्षेत्रफल या आधा वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई की वैल्यू है 22/7, देखो पाई में आंसर आ रहा है, पाई में आंसर नहीं आ रहा है, और आर की वैल्यू है 7। ये त्रिज्या, सुई की लंबाई ही त्रिज्या का काम करेगी, सुई की लंबाई ही त्रिज्या का काम करेगी, किसकी काम करेगी? त्रिज्या का, तो ये 7 है,
और गुणे 7 यानी आर स्क्वायर तो 7 गुणे 7, 1 से 7 से 1 7 कैंसिल, 2 से 11, 11 7 77। ये हमारा जो भी आ रहा हो सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर दिया हो तो मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर दिया यानी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 157 नंबर सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में बांधा गया है। तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा। एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है। एक घोड़े को 7 मीटर लंबी एक रस्सी से 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने में बांधा गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये वर्गाकार खेत है जिसकी सभी भुजा है 10 है। ठीक है, एक वर्गाकार खेत है 10 मीटर के बराबर भुजा वाले, 10 मीटर के बराबर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के एक कोने में, किसी एक कोने में एक घोड़े को बांध दिया गया। एक कोने में घोड़े को बांध दिया गया है और इस घोड़े की लंबाई, जो घोड़े की रस्सी की लंबाई हो 7 मीटर है। तो 7 मीटर है तो 7 मीटर तक तो ये चढ़ डालेगा, यहां से यहां तक चढ़ डालेगा, ऐसे चढ़ेगा, इतना वो चढ़ डालेगा। ठीक है, इतना वो क्या है, चढ़ डालेगा, घोड़ा इतना चढ़ डालेगा, क्योंकि उसकी इतना तो 7 ही है, 7 मीटर, और ये पूरी है 10। ठीक है, संज्ञा 10 ये है, 10 ये एक वर्ग है जिसकी सभी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है तो 10 है। लेकिन एक कोने पर एक घोड़ा बांध दिया गया जिसके रस्सी की लंबाई 7 मीटर थी, तो उसने इसे चढ़ डाला। ठीक है, तो करा तदनुसार उस खेत को चरने से बचा हुआ न्यूनतम संभावित क्षेत्रफल कितना होगा, पाई वैल्यू रखिए। तो जो बचा हुआ है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल यानी शेष का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हम बार बार हर वीडियो में हमने बताया था, शेष का क्षेत्रफल मतलब बड़े के क्षेत्रफल में से छोटा क्षेत्रफल घटा दीजिए। तो बड़ा का क्षेत्रफल है वर्ग का, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा यानी भुजा स्क्वायर वर्ग के क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटाना है, क्या घटा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हमेशा बताए थे कि शेष का क्षेत्रफल हमेशा निकाला जाता है, कहीं पे शेष का क्षेत्रफल तो बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटा वाला क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा है 10, 10 का स्क्वायर करेंगे। हमारे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसका वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, हम लिख देते हैं पहले भुजा स्क्वायर, एक लाइन और बढ़ा देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, लाइन बढ़ा दें कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितनी है 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस, ठीक है, या 10 कितना कर देंगे 100 हो जाएगा, माइनस पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7, आर की वैल्यू कितनी है त्रिज्यखंड में 7 गुणे 7 पाई आर स्क्वायर, और थीटा तो वर्ग में कितने अंश का कोण बनता है हमेशा, ये तुमको पता होना चाहिए, वर्ग में कितने अंश का कोण बनता है 90 अंश, वर्ग में सभी भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण बनता है, तो कितने अंश का कोण बनेगा 90 अंश बटे 360, दिखाई दे रहा है। 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9 चौक 36 है ना, और फिर काट देंगे 2 11 22, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 100 माइनस 11 7 77/2 के, हमको लग रहा है दशमलव में आंसर आ रहा का, 158, हाँ दशमलव में आंसर आ रहा है, काट दीजिए 2 3 6 1 7 2 8 16, 2 3 6 1 7 2 8 16 1 17 2 5 10, यानी 100 में से हमको घटाना है 38.5 के, 10 में से 5 गया 5, 9 बची, यहाँ बची 9, 10 में से 5 गया 5,
यहाँ बची 9 में से 8 गया 1, ठीक है, यहाँ बची 9 में से 3 गया 9 में से 6, 61.5 आ रहा है, कितना है 61.5। 100 में से 38.5 घटा देंगे तो एक जाएगा 61.5। आंसर आ गया, क्लियर हो गया। ये हमारा 158 नंबर सवाल था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 159 नंबर की तरफ में। 159 नंबर में क्या कह रहा है, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 9 सही 3/7 वर्ग सेमी है, तो वृत्त का अर्धव्यास होगा। अर्धव्यास, एक वृत्त में कोई एक वृत्त है, कोई वृत्त है और यहां से 120 अंश का, 120 अंश का मतलब हो गया ये 120 अंश, 120 अंश, क्लियर हो गया, कितना हो गया 120 अंश, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल, इसके खंड का क्षेत्रफल 120 अंश की खंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है दिया गया है, यानी इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया है 9 सही 3/7 वर्ग सेंटीमीटर, 9 सही 3/9, 9 होल 3/7। तो वृत्त का अर्धव्यास होगा, अर्धव्यास का मतलब होता है त्रिज्या, अर्धव्यास का मतलब व्यास नहीं कह रहा है, अर्धव्यास कह रहा है, व्यास नहीं कह रहा, वो अर्धव्यास यानी व्यास का आधा यानी त्रिज्या। अर्धव्यास करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 9 सही 3/7, ये तो किया है, क्षेत्रफल दिया है 9 सही 3/7। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपान 360 बराबर 7 9 63 63 3 66/7 के, पाई वैल्यू रखेंगे 22/7 की, r की वैल्यू r स्क्वायर ज्ञात करना है, थीटा की वैल्यू 120/360 बराबर 66/7 के, 22 कम 22 22 3 66, 7 से 7 कट गया, 0 से 0 कैंसिल, 12 कम 12 12 3 36, r स्क्वायर ये 3 यहाँ चला जाएगा, 3 3 का 9, तो r बराबर कितना आ जाएगा 3, तो r बराबर कितना आ जाएगा 3, और यही 3 त्रिज्या 3, r रेडियस ज्ञात करना, r बराबर कितना ज्ञात करना, अर्धव्यास ज्ञात करना, अर्धव्यास मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ गई 3, आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रस्सी, मिटा देते हैं, ये कौन सा नंबर था 159 नंबर था, कौन सा नंबर था ये 159, ठीक है, तो मैं मिटा दें, एक 160 नंबर कह रहा है, एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, अगर उसकी लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दी जाए तो गाय कितने बड़े क्षेत्र में चर सकेगी। बढ़ा क्षेत्रफल कि पहले एक रस्सी जिससे एक गाय बंधी है, एक गाय बंधी है, यहाँ से एक खूंटा है और इसमें एक गाय बंधी है, गाय बंधी है एक रस्सी से, और कह रहा है उसकी लंबाई 12 मीटर से 23 मीटर कर दी। पहले गाय की रस्सी की लंबाई 12 मीटर थी, अब वो नहीं बता रहा कि कितने कोण तक वो चढ़ती है, तो वो पूरा चौतरफा चढ़ डालेगी, इसे चारों तरफ इसे चढ़ डालेगी। नहीं समझ में आया, ये खूंटा है तो ऐसे रस्सी क्या है, इसके चारों तरफ से ये 12 मीटर ऐसे है ना, 12 मीटर, 12 मीटर कितना है, रस्सी की लंबाई कितनी है पहले 12 मीटर, तो गाय जो हमारी थी यहां से लेके इसे चारों तरफ इसे चढ़ेगी, चढ़ डालेगी, चारों तरफ चढ़ेगी ना, समझ में आ रहा, चारों तरफ चढ़ डालेगी। अब उसके बाद 12 मीटर से रस्सी की लंबाई बढ़ा करके 23 मीटर कर दिया गया, क्या कितना कर दिया गया 23 मीटर कर दिया गया। और जब 23 मीटर कर दिया गया तो 23 मीटर कर दिया गया तो अब इतना चढ़ेगी, ऐसे चढ़ेगी, समझिएगा, गोला नहीं बन रहा है लेकिन समझिएगा, ठीक है, पूरा ऐसे चढ़ डालेगी, ठीक है। तो जो बढ़ा हुआ कितना क्षेत्रफल है इसका हमको एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है,
बड़े हुए का, कि कितना ज्यादा क्षेत्रफल, वो बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कह रहा है, कितने बड़े क्षेत्र वो चर सकेगी, तो यानी बढ़ा हुआ क्षेत्रफल। इसकी त्रिज्या कितनी है? 23। छोटी वाली त्रिज्या 12 है, बड़ी वाली त्रिज्या 30 है। तो हमने कहा है कि इस तरीके से जो ये क्षेत्रफल निकालते हैं, तो पूरे के क्षेत्रफल में से ये क्षेत्रफल घटा देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। पूरे में से इतना घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो शेष का जो क्षेत्रफल निकालना है, तो पूरे के क्षेत्रफल पाई और पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई और पहले त्रिज्या कितनी है बड़ा वाले का? आर स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर, तो पाई 23 का स्क्वायर। और वहां से ये घटा देंगे, ये अगर हमको इसका निकालना है तो पूरे वाले वृत्त में से इसका वृत्त घटा देंगे तो ये तो निकलेगा। तो इसका भी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल होता है पाई r1 का स्क्वायर, इसका मतलब होगा 12 का स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 5, 529 आएगा, 529 पाई। और 12 बने 144 पाई। घटा देंगे, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 4 गया, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 4 गया, 12 में से 4 गया, 8 4 12, 4 4 में से गया, 4 में से गया 3, 385 पाई। हाँ, इस आंसर किस में आ रहा है ये देखना है। पाई में आंसर नहीं आ रहा, पाई वैल्यू रखना पड़ेगा 22/7। 7 5 35, 3 38, 7 5 35, ठीक है। अब 22 का पंचे 110, 22 पंचे 110, 110 हासिल 11, 22 पंचे 110, 110, 120 एक 123, 1210 ऐसे कुछ आ रहा है। हाँ, 1210 वर्ग मीटर, ठीक है। आया समझ में? पूरे के क्षेत्रफल में से, पूरा वृत्त है और वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना का क्षेत्रफल घटा देंगे तो बढ़ा हुआ कितना बड़ा क्षेत्रफल। पहले रस्सी 12 थी, अब रस्सी 13 होगी। पहले रस्सी कितना थी? 12 थी, अब रस्सी की लंबाई 13 होगी। तो 12 थी तो इतना चढ़ा था, अब 23 कर दिया गया रस्सी की लंबाई तो इतना चढ़ डाला। तो कितना ज्यादा चढ़ा ये पूछ रहा है, बड़े हुए क्षेत्रफल, ठीक है। तो बड़ा हुआ क्षेत्रफल ये, तो इसको डायरेक्ट फार्मूला में पाई ब्रैकेट में r1 के स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, इससे लगा देते हैं, आ जाता, ठीक है। बात वही है। फिर आगे क्या कर रहा है? साठ मीटर गुणे 30 मीटर माप के किसी आयताकार मैदान के एक कोने से बंधी 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया जाता है। गधा इस मैदान के लगभग कितना वर्ग मीटर क्षेत्र की घास चरेगा? 60 मीटर गुणे 30 मीटर माप के किसी आयताकार मैदान है, कोई आयताकार मैदान है, लंबाई 60 है, चौड़ाई 30 है, 60 और 30 है, ठीक है। लंबाई 60 और 30, चौड़ाई 30 है। आयताकार मैदान के एक कोने से बंधे 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया जाता है, ठीक है। एक कोने से ध्यान दीजिएगा कि 30 मीटर के 60 मीटर गुणे 30 मीटर के कोई आयताकार मैदान है। आयताकार मैदान के एक कोने से बंधी, कोई एक कोना, या मानिए यहाँ से अपने गाय कोई बांध दिया, एक कोने से बंधी 16 मीटर लंबी रस्सी के दूसरे छोर से एक गधे को बांध दिया जाता है। गधा इस मैदान का लगभग कितना वर्ग मीटर क्षेत्र की घास चर जाएगा? तो 16 मीटर रस्सी बांधे तो 16 मीटर मान लीजिए यहाँ तक आया, तो यहाँ तक 16 मीटर यहाँ तक आया और यहाँ तक 16 मीटर आ गया, ठीक है। और ऐसे वो क्या करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चर डालेगा, ठीक है। तो ये कितना चरा ये हमको पूछ रहा है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना घास चर जाएगा, कितना घास चर जाएगा, ठीक है। ये तो पूछ रहा है कितना वर्ग मीटर क्षेत्र की घास को चरेगा। इसमें क्या करना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहां पे गधा इस मैदान के लगभग कितना वर्ग मीटर क्षेत्र की घास चरेगा, ठीक है। इस मैदान का लगभग कितना वर्ग मीटर घास को चरेगा,
तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर घास का क्षेत्रफल चाहिए, इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत की बात कर रहा है, आयतकार मैदान, तो इसमें कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। तो बस सीधा लगा दीजिए, कोई मतलब ही नहीं ये, ठीक है, कोई मतलब ही नहीं। समझ में आया? तो बस लगा दीजिएगा। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360 के। पाई की वैल्यू रख देते, पाई की वैल्यू इसमें दिया गया है, रखा है ना, रखा 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 16, तो 16 गुणे 16 और गुणे थीटा की वैल्यू है 90/360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 चौको 36, 4 चौक 16, 16 चौको 64, दूना 128 है, 16 चौको 64, 64 दूना 128, 128 का 11 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 8 8 2 10, 2 1 3, 8 2 10, 2 1 3 4 1, 1408 आएगा, 1408 आएगा। अब बटे 7 है, इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य, 7 एकम 7 1 8, 7 एकम 7 1 8 और फिर एक का 10 होगा 7, 201.1 करके कुछ आएगा अप्रॉक्स। इसमें आंसर कितना आ रहा है, 201, लगभग 201 आंसर आएगा। कितना आएगा लगभग में, लगभग 201। इसमें दशमलव 201.1 आ रहा है, लेकिन इसमें दशमलव में नहीं दिया रहा है, इसलिए लगभग 201.1, 201 आएगा अप्रॉक्स। क्लियर हो गया? तो इसमें ये आयताकार मैदान जो दिया गया था, इससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है, ये केवल तुमको घुमाने के लिए दिया गया था कि हाँ इसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते भाई। यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो त्रिभुज की संगत शीर्ष सेंटीमीटर होगा। यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये कोई त्रिभुज है जिसका आधार दिया है 8, आधार कितना दिया है 8। यदि 8 सेंटीमीटर आधार वाले, 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही हो जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का, तो एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल उतना ही है जितना एक त्रिभुज है जिसका आधार दिया है 8 और एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या दी है 8, लेकिन 8 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का है। तो क्या कह रहा है, तो शीर्ष, तो त्रिभुज का संगत शीर्ष लंब सेंटीमीटर में होगा, यानी संगत शीर्ष लंब यानी ये लंब ज्ञात करना है, यानी ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। समझ आ रहा, ये लंब ज्ञात करना है भैया, ये ज्ञात करना है। तो हम बस फार्मूला लगा दिए, इसका क्षेत्रफल बराबर है, इसका क्षेत्रफल होता है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार है 8 और ऊंचाई है h, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई में आंसर आ रहा नहीं, आ रहा पाई में आ रहा है, तो रख दीजिए पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब होता है 8 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब 8 गुणे 8, एक 8 से एक 8 कैंसिल, 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, तो h बराबर कितना होगा 2 8 16 पाई, आंसर आ गया, ठीक है। उसकी लंबाई कितनी आ गई 16 पाई, इसकी लंबाई पूछ रहा था, तो लंबाई हमारी कितनी आ गई 16 पाई, मिटा दें। फिर क्या करा है, किसी वृत्त की एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है होगा। किसी वृत्त, कोई वृत्त, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड, किसी वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, क्या है एक त्रिज्यखंड है, किसी वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, तो किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल,
किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड जानते ये है त्रिज्यखंड भैया 50 यही चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, टॉपिक ये पढ़ा रहे हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड ये त्रिज्या खंड, जो त्रिज्या के आकार में जो खंड करता है, ठीक है। तो किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है जिसकी त्रिज्या 5 है, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 है, त्रिज्या हमारी क्या है 5 है, तथा जो 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा, यानी जो इसकी चाप की लंबाई है वो 3.5 कितना है 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा इसमें थीटा नहीं पता है, तो ये थीटा नहीं पता, इसमें चाप पता है त्रिज्या पता है। तो क्षेत्रफल का दो फार्मूला बताए थे, एक बताए थे पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, क्या बताए थे पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, और दूसरा एक फार्मूला और बताए थे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाप गुणे त्रिज्या के, क्या होता है चाप गुणे त्रिज्या के, चाप गुणे त्रिज्या के, ये भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही है दोनों, ठीक है। तो चाप दिया है 3.5 और त्रिज्या दी है 5, 5 और 25, 5 ते 15, 2 17, 17.5 आंसर आ गया। ये सेंटीमीटर इसमें दिया हो, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर जो भी हो, सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कितना आ रहा है 17.5, ऑप्शन में नहीं दिया गया है का 3.5 चाप गुणे त्रिज्या, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतना, क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर जो एक 305 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है होगा। 5 और 25, 5 ते 15, 15 2 17, 17.5, क्या हुआ गलती हो गई कहीं, ऑप्शन में नहीं आ रहा। चलो देखते हैं कहीं गलती हो गई होगी। हाँ फार्मूला गलत लगाए थे, वहां पे भी गलत बताएं, यहाँ बटे 2 होता है, ध्यान आ गया। वो फार्मूला सॉरी एक गलती करते चले आगे, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है चाप गुणे त्रिज्या बटे 2 के होता है, सॉरी गलती हो गई थी, चाप गुणे त्रिज्या बटे 2 के ये होता है त्रिज्यखंड का नया क्षेत्रफल चाप गुणे त्रिज्या बटे 2 के। चाप दिया है 3.5 गुणे त्रिज्या दिया है 5/2 के, ये हो गया 5 और 25, 5 के 15, 2 17.5 बटे 2 के, काटेंगे 2 8 16, 1 17, 1 17, 2 7 14, 15 2 5 10, 8.75 आएगा, ये आ जाएगा। चाप और त्रिज्या दी गई है तो उसका तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन चाप गुणे त्रिज्या बटे 2 होता है, चाप गुणे त्रिज्या नहीं, चाप 1/2 चाप गुणे त्रिज्या होती है, ठीक है। मिटा दे इसको, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट था, फार्मूला लिख लीजिएगा, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, चाप गुणे त्रिज्या बटे 2 के लिख लीजिएगा। आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ऐसा वृत्त है, ठीक है, और इसमें ऐसे दिया गया है, इसमें ये 45 अंश का रेडियस दे दिया गया है, आरेखित ये है, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसमें ये इसका मतलब भाई दिया है 14 सेंटीमीटर। आरेखित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दे, वृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दे तो आरेखित वाले का क्षेत्रफल निकल जाएगा, समझ में आ रहा, यही तो है ना। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे इधर 45 है तो इधर कितना होगा, ये 45 अंश का कोण है तो ये कितने अंश का कोण होगा, ये त्रिज्यखंड ये भी है, त्रिज्यखंड ये भी है, त्रिज्यखंड भी वृत्त को दो भागों में बांटती है, एक लघु वृत्त, एक लघु त्रिज्यखंड, एक दीर्घ त्रिज्यखंड, तो ये लघु त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड, तो इसका कितने अंश का कोण होगा, तो वृत्त में पूरा कोण कितना होता है 360, और एक 45 है तो दूसरा कितना होगा,
तो घटा दी 10 में से 5 या 5, ये बची 5, 5 में से 4 या 1, ये बची 3, तो 315 अंश का कोण बनेगा। कितने अंश का कोण ये बनेगा? 315। कितने अंश का कोण बनेगा? 315। तो ये 315 अंश, इसका मतलब ये व्यास दिया गया है, व्यास यानी ये व्यास दिया है 14 दिया है व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 ही तो होगी ना। त्रिज्या कितनी होगी? 7। जब व्यास दिया है 14 तो ये व्यास, इसका मतलब होता है व्यास दिया है 14 तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 ही होगी। क्लियर? त्रिज्या कितनी होगी? 7। तो हमको इस, अब ये 315 लेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, और 45 लेकर के हल करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। 45 लेके 45 अंश लेंगे, 45 कोण अगर हम 45 लेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा। 315 लेंगे तो इसका क्षेत्रफल होगा 6 का। तो 315 लेकर के हल करें। काहे हम हल करें? नहीं तो लगा सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि वृत्त के क्षेत्रफल में से पूरा क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा, वृत्त के क्षेत्रफल में से, और ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिएगा, तब भी आ जाएगा। तो चलिए हम लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसका लगाएंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो इसका छायांकित का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका निकालेंगे पाई r स्क्वायर थीटा पान 360, ठीक है। देखिए कोण किस में आ रहा है? दशमलव में आ रहा है। हाँ, तो पाई वैल्यू रखनी पड़ेगी 22/7। r की वैल्यू कितनी है? 7 × 7, r की वैल्यू 7 है, और बोले थीटा की वैल्यू कितनी है? 315 और बटे 360 की। एक 7 से एक 7 कैंसिल, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 18 दूनी 36, 180 काट देंगे। 5 36 31, 5 31, 5 3 15, 5 3 15, 3 18, 5 36, फिर काट दीजिए। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, 3 7 21, 11 7 77/4 की, तो आया 77/4 की। अब ये हम काट देंगे। 4 एक कम 4 3 7 37 हो गया। 4 एक कम 4 3 7 37, 4 8 32, 4 9 36, 1 37, 1 दशमलव 0 हो गया, 10 हो गया। 4 दूनी 8, 2 10 4 5 26, यानी 19.25 करके लगभग दशमलव में आ रहा 19.25 है। गड़बड़ा गया का? कहाँ गलती हो रही है? तीन 345 अंश ही है ना, 315 ही था। 360 होता है, 360 में से 45 घटाएंगे, 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, 5 में से 4 गया 1, 3, 315 सही तो है। पाई वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 7 × 7, 11। अभी थोड़ा सा ये गलती की है, 7 7 ये सब काट देना, 7 से 7 कट गया है ना। अभी ये 7 बाकी है, 7 7 49 गिराई हम, 49 9 4 9 9 4 13, 4 5 5 बटे 4, 4 कम 4 1 5, 4 3 12, 1 13 13, 4 चौक 16, 3 19, 4 7 28, 134.7 करके आ रहा है, 134.75 आ रहा, सही है। ये आएगा 7 7 49 गए हम, 539/4 आएगा। एक 4 छूट गया था, एक 7 छूट गया था, 7 11 7 77 और 70 539/4 की। तो ये हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे, ये आएगा 134.75 है। कैलकुलेट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान नहीं गया तो तुम लोग को ध्यान गया होगा। इसको कैलकुलेट कर लिए, कैसे काट दिए हैं, काटना जानते हो ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 165 नंबर। नंबर, नीचे दिए गए वृत्त में O का केंद्र है, वृत्त में O वृत्त का केंद्र है, यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर है तो चाप PQ की लंबाई क्या होगी। नीचे दिए गए वृत्त में O वृत्त का केंद्र है, ऐसे दिया गया है, O वृत्त का केंद्र है, और ये चित्र दिया गया है, ऐसे दिया गया है और ऐसे दिया गया है, ठीक है। O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, यदि वृत्त की परिधि 90 सेंटीमीटर तो चाप PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी P और यहाँ Q दिया है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, चाप की लंबाई। चलिए परिधि
यहाँ पे 45 अंश है, ठीक है। और हमारा परिधि भी दिया गया है 90 अंश, 90 अंश नहीं सॉरी, वृत्त की परिधि दी है 90, परिधि दी है, वृत्त की जो परिधि है ये दी है 90, परिधि दी गई है, कितनी दी है 90, परिधि का मतलब 2 पाई आर है, यानी 2 पाई आर बराबर दिया है 90। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 पाई तल से हम 90, आर बराबर हो जाएगा 45 बटे, ये पाई चला जाएगा नीचे पाई, त्रिज्या हमारी निकल गई 45 बटे पाई की। त्रिज्या हम पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं 22 बटे 7 की, लेकिन नहीं रखे, 45 बटे पाई रहने दिया। इच्छा होगी तुम रख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वही तुम भी करो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अच्छा, तो इस चाप की लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई निकालनी है, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला होता है चाप की लंबाई, चाप यानी पी क्यू बराबर होगा 2 पाई आर होता है, इधर देखें चाप पी क्यू बराबर होता है 2 पाई आर इंटू थीटा पान 360, ये चाप हो गया, ठीक है। चाप 2p, चाप की लंबाई निकालने के लिए फार्मूला था 2 पाई आर इंटू थीटा पान 360, थीटा पान 360, थीटा नहीं पता है, थीटा नहीं पता, ये नहीं पता है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए, केंद्र पर बना कोण जो होता है परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। केंद्र पर बना कोण परिधि पर, वृत्त के अंदर की बात करें, वृत्त के केंद्र पर बना कोण और वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, इस तरीके से। तो ये 45 है, तो ये 90 होगा, कितना होगा 90, तो थीटा की वैल्यू 90 हो गई, ठीक है। त्रिज्या हमारी पता होगी, यही पर रख दीजिए 2 पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई रहने दीजिए, 2 पाई आर की वैल्यू ये देखो 45 बटे पाई, 45 बटे पाई गुणे थीटा की वैल्यू कितनी है 90, थीटा की वैल्यू कितनी है 90 और बटे 360, समझ में आया। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, 45 दूना 90 गुणे 90, 90 गुणे 90 बटे 360, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 एकम 4 9 चौक 36। अब यहाँ से काटेंगे 45 दूना 90 और 2 दूनी 4, 45 बटे 2 के आया, 45 बटे 2 का मतलब होता है 22.5, 22 सही 1 बटे 2 के, कितना रहा 22 सही 1 बटे 2 के। तो हमारे चाप की लंबाई आ गई 22 सही 1 बटे 2 के, कुछ नहीं कठिन है। परिधि दिया गया था, परिधि यहाँ पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं, परिधि दिया गया, एक वृत्त है जिसकी परिधि दी गई है 90, परिधि मतलब 2 पाई आर बराबर 90, तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल दिए। और हमारा चाप की लंबाई पूछ रहा है, क्योंकि चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो चाप की लंबाई का फार्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा पान 360, 2 पाई आर इंटू थीटा पान 360। थीटा की वैल्यू यहाँ नहीं पता था, ये कोण से क्या मतलब, हमको इससे मतलब है ना कि इसका चाप की लंबाई इसका निकाल रहे हैं ना, तो इस कोण का मतलब होना जरूरी है ना, ये इसका जरूरी है। तो ये कोण तो नहीं पता था, ये पता था, तो इसका दुगुना होता है। केंद्र वाला हमेशा कोण परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है, ये पर नहीं हो, तो ये 90 हो गया, तो थीटा वैल्यू 90 हो गया, त्रिज्या आर की वैल्यू निकल के उठा के रख दिया, हल कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। फिर 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दें। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा AB है, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त पर एक वृत्त है, इस पे एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम AB है, A और B। वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या AB, वृत्त की एक स्पर्श रेखा AB है, वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है 2 सेंटीमीटर, AB 2 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई वृत्त होता है और वृत्त से कोई स्पर्श रेखा होता है ना, तो स्पर्श रेखा जो सदैव क्या होता है, वृत्त के केंद्र पर सदैव लंब डालता है, यानी 90 अंश का कोण बनाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह स्पर्श रेखा यहाँ पे कौन से कोण बनाएगा 90 अंश का, कितने अंश का कोण बनाएगा 90 अंश। तो इसमें हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, बहुत आसान विधि है। हमको क्या करना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ले लेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे,
समझ में आया। त्रिभुज के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ में आ रहा। ये 90 है तो ये दोनों जब भुजा बराबर है तो दोनों सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे। ये 90 अंश है क्योंकि स्पर्श रेखा वृत्त से स्पर्श रेखा जो होती केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती। तो ये 90 अंश बनाई तो ये दोनों कितने अंश का कोण बनाएंगे, ये 45 अंश का कोण बनाएंगे। कितने अंश का, 45, ये भी 45, ये भी। समझ में आ रहा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। जब भुजाएं बराबर होती तो समूह कोण बराबर होते हैं, ये चीज पता होना चाहिए। तो हमको जब इसका क्षेत्रफल छायांकित का क्षेत्रफल निकालना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में से जो छायांकित का क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, त्रिभुज का क्षेत्रफल में से घटा देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ये समकोण बना है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसको देखिए, आधार ये चाहिए, आधार मानो चाहिए, आधार मानो चाहिए, ऊंचाई मानो चाहिए, ऊंचाई मानो। ये तो काण है, फिक्स है। तिरछी वाली जो होती है वो काण होती है, फिक्स है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार भी 2 है, ऊंचाई भी 2 है। अब माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर मत त्रिज्या, त्रिज्या भी 2 है, पाई आर स्क्वायर, आर फॉर त्रिज्या, त्रिज्या भी कितनी है, 2 ही है। त्रिज्या कितनी है, 2 है। तो पाई आर स्क्वायर यानी आर स्क्वायर, आर मतलब 2 का स्क्वायर तो 2 गुणे 2 पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा कितना है 45 बटे 360 के। अच्छा, सोचना कंफ्यूज ना होना कि ये काहे नहीं, ये वाला केंद्र वाला कोण लिया जाता है, ये वाला कोण नहीं लिया जाता, केंद्र वाला कोण लिया जाता है। यहाँ 2 से यहाँ 2 कट गया, यहाँ बचा 2 माइनस 45 दूना 90, 45 चौका 360, 2 से 2 4, 45 8 360 होता है। ठीक है, 45 दूना 90 और 9 चौक 36 किया गया, 2 1 कम 2 2 दूनी 4, बचा π/2। कितना बचा, π/2। तो ये आ गया 2 माइनस π/2, 2 माइनस π/2, यही आंसर है। ये कितना आ गया, 2 माइनस π/2। कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हुआ त्रिज्यखंड पर आधारित प्रश्न 166 नंबर तक। अब इसके बाद क्वेश्चन है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न जो अगले वीडियो में मिलेंगे। क्वेश्चन अगर वीडियो ये जो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इस क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार की कमी हो तो उसके लिए क्षमा, और कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके आगे का क्वेश्चंस प्रतिशत पर आधारित प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।